Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss an important topic which is molecule. So what is actually the molecule and what are the types of molecule? So first of all come to the definition of the molecule, that what is a molecule actually. So the smallest particle of matter which can exist free in nature and may be composed of like or unlike atoms. So मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल की जब भी हम डिफिनीशन करते हैं तो मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो नेचर में फ्री रह सकता है, फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब उसकी अपनी एक स्टेबिलिटी है। और फिर मॉलिक्यूल का नेचर क्या है? तो मॉलिक्यूल एक जैसे एटम्स से भी बनता है और डिफरेंट एटम्स से भी बनता है। फॉर एग्जांपल आप H2 को कंसिडर कर लें, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, और सिमिलरली वाटर को आप एज एन एग्जांपल ले लें, तो ये आपके पास लाइक और अनलाइक एटम्स के मुख्तलिफ एग्जांपल्स आएंगे कि भी कैसे एक मॉलिक्यूल एक जैसे एटम से बना है या डिफरेंट एटम से बना है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, तो अगर एटम्स केमिकली अगर कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब इसमें एक खास किस्म की बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग। सही है? अच्छा, अब आते हैं टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास एक्चुअली मॉलिक्यूल के जो टाइप्स हैं तो डिफरेंट बेसिस पे उसको जो है तो क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे फर्स्ट वन है तो द फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, कि भाई एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो उसके बेस पे इस क्लासिफिकेशन को आते हैं। तो ये टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स के जो किस बेस पे दिए गए हैं, मतलब किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, नंबर ऑफ एटम्स पे, कि भाई मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक है, दो है, तीन है या तीन से ज्यादा है। तो इसको जो है वो क्लासिफाई किया गया है किस बेस पे? नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे। नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सो the first type of molecule based on the number of atoms is the monoatomic molecule. Now you can see here the word mono. So the word mono means one. Word mono means one. So it indicates that a type of molecule which is made up of or which is consist of what? Only a single atom or only one atom. वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल है तो उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो अगर आप देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनान, सही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वन ग्रुप है तो ये उस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअली हमने उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि भाई ये क्यों स्टेबल है। तो इनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 8 की जो स्पीशीज हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। सो इट जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके एग्जांपल्स इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या ग्रुप नंबर 8 के जो स्पीशीज हैं, these are the examples of monoatomic molecule. Now come to the second type of molecule based on the number of atoms. So here you can see the name diatomic molecule. So the word di means two. The word di means two. So what it indicates? It indicates a molecule or a type of molecule which is made up of two atoms. So the molecule is called the diatomic molecule. Now you can see the examples. So the first example is the hydrogen, the second is oxygen, HCl and etc. So यहाँ पे अगर आप देखें तो
दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन को देखें तो दो एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl को देखें तो ये भी दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द third type of molecule which is the triatomic molecule. So the word tri means three. The word tri means three. So this is the type of molecule which is made up of three atoms. So the molecule is known as what? Triatomic molecule. वो molecule जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल है या तीन एटम से बना है तो उसको ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स क्या है? तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है वाटर। तो देखें दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो थ्री एटम्स जो है तो वो केमिकली कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको कहते हैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। बस सेकंड एग्जांपल इज द कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल थ्री एटम्स होते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। थर्ड एग्जांपल को देखें तो O3। O3 इज एक्चुअली व्हाट? ओजोन। सही है? जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा अर्थ के इर्द गिर्द जो है तो क्या है? एक लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट या सनलाइट से जो रेज आती हैं उनको फिल्टर करता है, अर्थ तक पहुंचने से पहले उनको फिल्टर करता है। तो ये ऊपर जो लेयर है तो वो एक्चुअली ओजोन से बना है। सो O3 इज द केमिकल फार्मूला फॉर ओजोन। नाउ कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ molecule which is the polyatomic molecule. So the word poly means what? Many. The word poly means many. So a type of molecule or types of molecules which are made up of many atoms. मतलब वो molecule जिसमें बहुत सारे atoms chemically combine होते हैं। सही है? मतलब तीन से ज्यादा जितने भी एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनको फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और उनकी एग्जांपल्स H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन शुगर जो है जो डेली रूटीन में आप यूज करते हैं उसका केमिकल फार्मूला C12H22O11। दिस इज द अनदर एग्जांपल फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सल्फर है तो S8 आप देखें तो ये सल्फर है जिसमें 8 एटम्स ऑफ सल्फर जो है तो केमिकली कंबाइन हुए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है। सो मतलब कितने सारे एटम्स हो गए हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ कम टू द another classification which is based on the size of molecule. So the size of molecule जो है वो टू टाइप्स के हमारे पास है। एक को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। सो द वर्ड मैक्रो मींस व्हाट? द वर्ड मैक्रो मींस लार्ज। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो लार्जर इन साइज है तो उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। So some molecules which are very big and large, so those molecules are known as what? The macromolecules. The example of the macromolecule is the hemoglobin. So hemoglobin is what? तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा या आगे आप पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक मैक्रोमोलेक्यूल है, एक पॉलीमर है। सही है? जो ब्लड में पाया जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। ये आप बायोलॉजी की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो another some examples are the carbohydrates, lipids, proteins जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के जितने भी वाइटल एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, तो उसको परफॉर्म करने के लिए बॉडी में 4 मेजर मैक्रोमोलेक्यूल्स पाए जाते हैं: carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids. So these are also the examples of macromolecules. Now come to the micromolecule
means small. So those molecules which are smaller in size, so those molecules are known as what? Micromolecule. Examples of micromolecules are water, इसके अलावा मिनरल्स जो है या डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो या मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको आप मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, क्लासिफिकेशन. सो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल. एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, सही है। उसकी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली. अब आते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन की तरफ. तो जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है नेचर ऑफ एटम्स पे. सो नेचर ऑफ एटम्स जो है मतलब एक जैसे एटम्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. नाउ कम टू द definition. So the word homo means what? The word homo means same. The word homo means same. So नाम से जाहिर हुआ कि भाई वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स केमिकली कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. So these molecules are known as what? The homoatomic molecule. So molecule which consists of atoms of same element. सही है. तो जो सेम एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट के अगर वो केमिकली कंबाइन होते हैं और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. और उसके एग्जांपल्स क्या है? हाइड्रोजन को ले लें, ऑक्सीजन को ले लें, सल्फर को ले लें, तो ये सारा क्या आता है? ये आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स आती हैं. The second type of molecule according to the या based on the nature of atoms तो वो है heteroatomic molecule. So the word hetero means what? The word hetero means different. So नाम से जाहिर हुआ कि भाई वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनसे जो बनता है मॉलिक्यूल उनको कहते हैं क्या? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. So the molecule which consists of atoms of different elements. So for example water हुआ तो यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट एटम्स हैं. So जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये सारा क्या है? ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है. So that was all about molecule, the introduction of molecules, the types of molecules based on the first classification based on the number of atoms. We discussed that first one is monoatomic molecule, the second is di, the third one is triatomic molecule, and the fourth one is the polyatomic molecule. And then we discussed another classification of molecules which was based on the size of molecules. So there are two types of molecule based on the size. The first one is the macromolecules, the second one is the micromolecules. And then we came to the third classification of molecules which was based on the what? Nature of atoms. So there are two types of molecules based on nature of atoms. The first one is the homoatomic molecule and the second one is the heteroatomic molecule. Thank you so much.